आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस रोंगटे खड़े कर देने वाली लोककथा की चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान के एक छोटे से गांव देवगढ़ की है। सच कहूं तो इस कहानी ने वहां के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। इसके केंद्र में है शिवपुरा रेलवे स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो पिछले 65 सालों से पूरी तरह से वीरान और बंद पड़ा है। माना जाता है कि कई दशक पहले यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था और तब से ये जगह एक खौफनाक श्राप का शिकार है। आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस खौफ का विश्लेषण है जिसने पीढ़ियों से एक पूरे गांव को अपने ही घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इसमें एकदम मॉडर्न और लॉजिकल सोच की एंट्री होती है। गांव की रहने वाले मोहन की एक बहन है, रीमा। वो शहर में पढ़ाई कर रही है। तो जब उसे इस डरावनी कहानी के बारे में बताया जाता है ना, तो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की की तरह उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि भाई, अगर ये सब सच है तो आज तक किसी ने इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। ये साफ दिखाता है कि एक शहरी तार्किक सोच वाला इंसान गांव के इन गहरे अंधविश्वासों को कैसे देखता है। रीमा के लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। वो सीधे सबूत मांगती है, जो इस पूरी कहानी में गजब का टेंशन पैदा कर देता है। तो आखिर ये श्राप है क्या? इसके नियम बड़े ही सख्त और डरावने हैं। देवगढ़ गांव के लोगों का पक्का विश्वास है कि हर काली अमावस्या की रात, मतलब जिस रात आसमान में चांद बिल्कुल नहीं होता, उस बंद पड़े शिवपुरा स्टेशन से एक भूत या बारात निकलती है। और इस बारात का सिर्फ एक ही खौफनाक मकसद है, गांव की किसी एक कुंवारी लड़की को अपने साथ उठा ले जाना। जी हाँ, ये कोई हवाई डरावनी कहानी नहीं है। इसके बाकायदा नियम तय हैं। और इसी पक्के डर की वजह से अमावस्या की रात होते ही पूरा गांव एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता है और हर कोई खुद को अपने घरों के अंदर बंद कर लेता है। अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, तो जरा गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक भैरव काका की बात पर गौर करते हैं। सच्चाई कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है। वो बताते हैं कि आज से ठीक 30 साल पहले गांव के 12 आदमियों ने मिलकर इस बारात का सामना करने की सोची थी। उन 12 लोगों में भैरव काका के अपने बड़े भाई भी शामिल थे। और नतीजा, उस काली रात के बाद उनमें से कोई भी, जी हाँ, कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। किसी को नहीं पता कि वो मारे गए या कहीं गायब हो गए। इस श्राप की कीमत लोगों ने सच में अपनी जान देकर चुकाई है। तो यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक पीढ़ियों पुराना खौफ है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग नजरियों का सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है मोहन और उनकी पत्नी कमला, जो पीढ़ियों से चले आ रहे उस पुश्तैनी डर का प्रतीक हैं। अमावस्या की रात आते ही वो दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं, भगवान से बस बचने की प्रार्थना करते हैं और खौफ से कांप रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है रीमा, जो एकदम मॉडर्न लॉजिक को दिखाती है। वो इन सब बातों को सिरे से बकवास मानती है, खुलेआम खिड़की के पास खड़ी होकर उस डर को चुनौती देती है। ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि जब इंसान के लॉजिक का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे वो समझ नहीं सकता, तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। चलिए अब उस खौफनाक रात की टाइमलाइन को थोड़ा करीब से देखते हैं। शाम होते ही गांव में दहशत फैल जाती है, दरवाजे बंद। लेकिन इस कहानी में दो उत्सुक लड़के भी हैं, सूरज और दीपक। दीपक तो डरा हुआ है, लेकिन सूरज की जिद की वजह से वो दोनों गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, ताकि वो इस बारात को अपनी आंखों से देख सकें। रात के 11:50 हो चुके हैं। दोनों की सांसें अटकी हुई हैं। दीपक अपनी घड़ी देखता है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। हर गुजरता हुआ सेकंड किसी बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहा है। खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर ठीक 11:57 पर कुछ ऐसा होता है जो सच में होश उड़ा दे। सोचिए, जब प्रकृति अचानक एकदम सन्न हो जाए तो कैसा लगेगा। आम रातों में हवा चलती है, पत्तों की आवाज आती है, कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन ठीक आधी रात से 3 मिनट पहले सब कुछ अचानक रुक जाता है। हवा बिल्कुल थम जाती है, पत्तों की सरसराहट गायब। और सबसे भयानक बात, जो कुत्ते लगातार भौंक रहे थे ना, वो भी एकदम से चुप हो जाते हैं। एक रहस्यमयी, चुभने वाली खामोशी। ये कोई नॉर्मल शांति नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि कोई बहुत ही खौफनाक चीज अब कदम रखने वाली है। और फिर वो भयानक खामोशी टूट जाती है। पेड़ के पीछे छिपे सूरज और दीपक देखते हैं कि उस वीरान स्टेशन की तरफ से अचानक एक घना, एकदम काला धुआं उठने लगता है। और उसी धुएं के बीच से एक बड़ी ही अजीब, धीमी सी शहनाई की आवाज आनी शुरू होती है।
जैसे जैसे धुआं बढ़ता है, शहनाई की आवाज तेज होने लगती है और उसके साथ जुड़ जाती है नगाड़ों की कान फाड़ देने वाली धमक। धम धम। फिर उसी काले धुएं के गुब्बार में से कुछ परछाइयां धीरे धीरे बाहर निकलती हुई नजर आती हैं। ये वो पल है जब वो श्राप एक जीती जागती हकीकत बनकर गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, ये बारात असल में दिखती कैसी थी? ये कोई आम इंसानों की बारात बिल्कुल नहीं थी। उन परछाइयों का जो रूप स्टेशन से बाहर निकला, वो किसी का भी खून जमा दे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ है तो किसी की आंखें अंधेरे में खून की तरह लाल चमक रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं और उनसे खून टपक रहा है। लेकिन पता है सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी? इस दर्दनाक हालत के बावजूद उन सब के चेहरों पर एक पागलों वाली खौफनाक मुस्कान थी। वो सब नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से उनके पैरों की कोई भी आवाज जमीन से नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ नगाड़ों की गूंज। अब सवाल ये है कि इस खौफनाक बारात का सरदार कौन था? वो था भूतिया दूल्हा, इस पूरी कहानी का असली मॉन्स्टर। वो बारात में सबसे आगे चल रहा था। उसके सिर पर शादी का सेहरा तो था, लेकिन सेहरे के नीचे का नजारा दिल दहला देने वाला था। उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और आंखें तो जैसे आग के लाल अंगारे हों, और उसके होठों पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जो रूह को कंपा दे। यही वो दूल्हा था जो अपनी दुल्हन की तलाश में आज रात देवगढ़ गांव की ओर बढ़ रहा था। चलिए अब वापस गांव के अंदर चलते हैं, सीधे मोहन के घर में। पूरी बारात बिना किसी पैरों की आहट के गांव में घुस चुकी है। हर घर के अंदर लोग थर थर कांप रहे हैं, कोई बाहर झांकने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। लेकिन तभी पूरे गांव में गूंज रही वो कान फाड़ देने वाली नगाड़ों की आवाज अचानक एक जगह पर आकर एकदम रुक जाती है। और वो जगह थी मोहन का घर। घर के अंदर मोहन, कमला और रीमा को ये खौफनाक एहसास होता है कि वो आवाज, वो बारात ठीक उनके दरवाजे के बाहर खड़ी है। ये वो पल है जब इंसान को महसूस होता है कि मौत ने आज उसी का दरवाजा चुना है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक पल। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। मोहन तुरंत दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड दरवाजा एक भयानक झटके के साथ टूटकर बिखर जाता है और सामने खड़ा होता है वही लाल आंखों वाला भूतिया दूल्हा। उसकी वो आग जैसी चमकती आंखें सीधे रीमा पर जाकर टिक जाती हैं। जी हाँ, वही रीमा जो कुछ घंटे पहले तक इस बारात का मजाक उड़ा रही थी। दूल्हे के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है और वो कहता है, आज की दुल्हन यही है। इस एक पल में सारा लॉजिक, सारा विज्ञान और सारी मॉडर्न सोच उस खौफनाक अलौकिक सच्चाई के सामने पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है एक भाई का इंसानी साहस और दूसरी तरफ एक अलौकिक ताकत। अपनी बहन को बचाने के लिए मोहन अपनी जान की परवाह किए बिना उस भूतिया दूल्हे के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ये प्यार और बहादुरी का एक बहुत ही शानदार पल है। लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। वो भूतिया दूल्हा बस एक खौफनाक मुस्कान देता है, अपना हाथ उठाता है और बिना छुए, जी हाँ बिना छुए, अपनी अलौकिक ताकत से मोहन को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। ये साफ दिखाता है कि इन भयानक शक्तियों के सामने इंसान का साहस कितना कमजोर और बेबस है। और इस बेबसी का जो अंजाम होता है वो बहुत ही दर्दनाक है। मोहन बेहोश पड़ा है, कमला रो रही है और वो भूतिया दूल्हा रीमा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर घसीट लेता है। रीमा मदद के लिए चीख रही है, लेकिन पूरा गांव डर के मारे अपने अपने घरों में दुबका रहता है। कोई एक शख्स बाहर नहीं आता, यहाँ तक कि पेड़ के पीछे छिपे सूरज और दीपक भी दहशत के मारे पत्थर बन चुके हैं। वो भूतिया बारात नाचते गाते रीमा को लेकर वापस उसी वीरान शिवपुरा स्टेशन की तरफ लौट जाती है और फिर से उसी घने काले धुएं में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये घटना दिखाती है कि कैसे डर, इंसानियत और सहानुभूति दोनों को निगल सकता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। रीमा तो उस काले धुएं में गायब हो गई, शिवपुरा स्टेशन अब फिर से शांत हो गया है, लेकिन क्या ये श्राप खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब अगली काली अमावस्या आएगी तो अगला शिकार कौन होगा? अगली अमावस्या फिर आएगी, धुआं फिर उठेगा और वो नगाड़े फिर बजेंगे।
इस लोक कथा से हमें ये समझ आता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान ना तो सुलझा सकता है और ना ही उनसे लड़ सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।